तो चलिए गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं सुनीता, आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो चलिए, आपको लेके आ गई हूँ मैं छत पर। और छत पर है बहुत सारी खेत, क्योंकि खेत हैं बहुत सारे, इसलिए जो कि बहुत सारी सब्जियां भी उग रही हैं फल फूल के साथ में। जी हाँ, फल भी हैं थोड़े, फूल भी हैं थोड़े। और यहाँ पर सब्जियां कुछ ज़्यादा ही हैं, तो ज़्यादा ही खेत माने जाएंगे। जैसे कि ये आप देख रहे हैं, ये खेत ही हैं। और देखिए, एक खेत ये रहा और दो खेत मैंने यहाँ पे अब ख़त्म करे हैं। इनका मैंने डी एंड कर दिया बिल्कुल। तो देखिए, जड़ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए मिट्टी में। तो मिट्टी में जड़ जो रह जाती है उससे बीज नहीं उगते हैं। मैंने ऐसी जड़ छोड़ दी थी और मिट्टी को तोड़ फोड़। ये देखिए यहाँ पे है ना, ये भिंडियों के कुछ पेड़ हैं और पेड़ों की जड़ हैं। ये देखिए कितने तगड़े हो रहे थे भिंडी के पेड़। तो देखो, इस तरह से बड़ी बड़ी जो सब्जियों के पेड़ होते हैं ना, कोई भी पेड़ होता है आप जानते ही हैं, तो बड़ी जड़ ना हो उन्हें काटते रहें, जैसे मैं काटती हूँ। यहाँ पे देखो, मैंने जगह काट दी है और आपको अच्छे से दिखाऊंगी कि मैं किस तरह से सब्जियों को कैरी करके रखती हूँ गार्डन में। जो कि देखिए, इस प्रकार से हरियाली हरियाली हो सकती है और बहुत सारे आपके फ़ायदे भी हो सकते हैं। जी हाँ, बहुत ही सारे फ़ायदे यहाँ पे हो जाते हैं। देखिए, मेरी बेटी ने यहाँ पे नेल्स गाड़ दिया है और गाड़ दिए हैं यहाँ पे कई सारे। और यहाँ पे देखिए, पहले मैं थोड़ा सा झाड़ू की मदद से क्लीन कर लेती हूँ, है ना। और देखो, गोभी की तो यहाँ पे लाइन लग रही है, नीचे भी गोभी लग रही है और देखो यहाँ पे भी लग रही है गोभी काफ़ी। कितनी बड़ी यहाँ पे सुंदर सी होती जा रही है। और ये सारी की सारी गार्डन वेस्ट, किचन वेस्ट और पानी का ही कमाल है। सारी बात वही है और कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, पूरे के पूरे गार्डन में आपको देखो गोबर का खाद मिलेगा और पेड़ पत्तों का खाद मिलेगा। नीम के पत्तों के अगर आपको खाद मिलते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। और यहाँ पे मेरी सोया सॉस तो उग रही है और बाकी का रिजल्ट मुझे नहीं दिखाई दिया है। यहाँ पे भी थोड़ा सा दिख रहा है। और अभी चलिए, पहले मैं वहाँ पे गमले को दिखाती हूँ, गमला मैं कैसे तैयार करती हूँ। तो इस बेल की जड़ जो आप देख सकते हैं, देखिए इस बेल की जड़ है यहाँ पे। और यहाँ से मैंने घिया की जो बेल है, घिया की बेल यहाँ से निकाल ली है। और निकालने के बाद मैंने घिया की बेल लगा दी है दूसरी जगह पे, दूसरे गमले में। यहाँ पे है ना, ये ब्रांच जो निकल रही है, इन्हें हम निकाल देंगे तो ही सही रहेगा। ये देखो, नहीं तो नीचे नीचे फैल जाएंगे और नीचे नीचे फैलने में इनसे कोई फ़ायदा नहीं होगा। पेड़ की और ये जो ताकत होती है ना, वो ख़त्म होती चली जाती है। और कोई फ़ायदा होता नहीं है इससे। तो यहाँ पे देखिए, मैंने ये भी कर दी है बेल को। और ये बेल आप देख सकते हैं कितनी अच्छे से चल रही है। और मिट्टी को तो आप जान सकते हैं कि मिट्टी कितनी कम है इसमें। इसमें देखिए, यहाँ पे हमारी है, ये देख सकते हैं खीरे की बेल जो है, खीरे की बेल को मैं यहाँ से निकालने वाली हूँ। निकाल के मैं कहाँ लगाऊंगी। देखो, कद्दू ने तो बहुत ही ज़्यादा कमाल कर दिया है। बहुत दूर से भी दिख रहा है कि वो बहुत बड़ा हो गया है। और यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा लाइन ही लग गई है कद्दू की, ये देख सकते हैं आप। और ये पुरानी बेल के हैं गाइस, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये पुरानी बेल के हैं। ये आप ये मत सोचिएगा कि ये नई बेल के हैं। नई बेल के ये नहीं है, ये पुरानी बेल के हैं जो कि आप देख रहे हैं। और ये देखिए, ये पुरानी बेल है जो मेरे हाथ में है। और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, ये है देखिए नई बेल। तो नई बेल पे भी आ रहे हैं हमारे कद्दू। और ये नई बेल जो है हमारी, ये है गोल घिया वाली, गोल कद्दू आते हैं इस पे, तो वही है। और एक देखो, हमारी जो नीचे है जो कि कद्दू वाली बेल है, ये है। ये कद्दू कौन सा है, ये या तो चकई है या फिर पेठा वाला है। तो ये भी मैं अलग निकाल के लगाने वाली हूँ। और एक खीरे की बेल है, इसे भी अलग निकाल के लगाने वाली हूँ। पहले मैं वहाँ से क्लीन कर देती हूँ। चलिए, झाड़ू उठा लेती हूँ। तो पहले मैं आपको दिखा देती हूँ बीजों का। देखो, मेरे पास भंडार है। और अगर गाइस आप देखना चाहते हैं बीजों को, तो आप कमेंट करना, मैं सब बताऊंगी, दिखाऊंगी। तो यहाँ पे देखो, मैं इन्हें अब कैसे ट्रांसप्लांट करने वाली हूँ या फिर इन्हें बिल्कुल ही ख़त्म करने वाली हूँ। ये बस आप है ना, आप देखते जाइए बस। पहले मैं यहाँ पे एक गमले को सेट कर देती हूँ और इस गमले में देखती हूँ कि मुझे क्या लगाना है। तो चलिए, यहाँ पे तो मैं दूसरा गमला रखती हूँ इस गमले के लिए, क्योंकि मुझे यहाँ पे एक लंबी बेल है वो चलानी है। उसके लिए मैं एक गमला दूसरी जगह पे, मुझे जगह मिल गई है।
वहाँ पे मैं पहले ट्रांसप्लांट करने के लिए देखती हूँ कि हमारा पौधा जो ट्रांसप्लांट होगा बेल वाला, तो वो बेल वाली सब्जी जो हमारी होगी वो हमें ऊपर लेके जाना है। तो यहाँ पे है ना, आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे जगह है और इस जगह पे मैं देखिए यहाँ को चल देगी हमारी जो बेल वाली सब्जी होगी, और पेड़ वाली हमारी नीचे चलेगी। ये लीजिए, मैंने यहाँ पे क्लीन करके 2 ईंटें बिछा दी है। तो अब हम बेल वाली सब्जी को यहाँ पे लगाने वाले हैं। जिसमें ज़्यादा आपने गार्डन वेस्ट भर दिया है तो उसमें आप बेल वाली सब्जी, जो पौधे का बेल वाली सब्जी लगा सकते हैं या फिर पेड़ वाली सब्जी लगा सकते हैं। तो वो पौधा होना चाहिए, डायरेक्ट बीज इसमें नहीं उगेगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने 2 ईंटें नीचे रख के, और देखिए यहाँ पे मैंने ये पोट को रख दिया है। ये देख सकते हैं नीचे 2 ईंट है, एक इस साइड है और एक इस साइड है। और यहाँ पे पोट को रखने के बाद मैंने यहाँ पे मेरे पास छोटा सा देखिए 1-1.5 फुट का यहाँ पे पाइप था, मैंने लगा दिया है, मेरे पास था। और ये कई टुकड़े मैंने बना के रखे हैं। ये गला हुआ पाइप पहला था, जो कि पहला निकला था, और उसी में से मैंने काट के रख दिए थे थोड़े से टुकड़े। अब इसमें आपको ज़रूरत नहीं है कि पाइप ही लगाएं, मेरे पास है तो मैं लगा रही हूँ। इससे ये होता है कि इसकी जड़ों तक पानी पहुँच जाएगा। मैं इसमें पानी भी डालूँगी, इसमें भी डालूँगी पानी, और यहाँ पे भी। तो यहाँ पे मिट्टी भर देती हूँ मैं। आप जो पानी देते हैं जड़ों तक पहुँच जाए, नीचे तक पानी गमले में वैसे तो अपने आप पहुँच जाता है, लेकिन लीकेज ज़्यादा हो जाता है। तो आप है ना खुदनी मचा के है ना मिट्टी में तब पानी देंगे ना, तो आपका पानी वेस्ट नहीं जाएगा और सारा पेड़ की जड़ों में ही मिलता रहेगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसमें एक बाल्टी भर के डाल दिया है जो गोबर का खाद है। और इसमें देखिए गोबर की खाद ऐसी है कि मिट्टी बन गई है इसकी। और यहाँ पर इसे हमें देखिए तोड़ाई उड़ाई करनी है इसकी थोड़ी इस तरह से, जो कि ये बारीक हो जाएगा। मेरा मन कर रहा है यहाँ पे कौन सी सब्जी लगाऊं गाइस। एक मन कर रहा है कि यहाँ पे अमरूद का पेड़ लगा दूं। अमरूद भी छोटा सा पेड़ है और अमरूद भी काफ़ी सारे आ रहे हैं, लेकिन इधर है ना बंदरों का वो है। वैसे तो बंदर आने के नहीं है, और मैंने बहुत ज़्यादा तामझाम बना के रखा है, जैसे कि आपको मैंने दिखाती भी रहती हूँ, दिखाया भी है। और करेले देखो हमने तोड़ के है ना कल बना लिए थे गाइस, और आज भी मुझे 5 से 6 करेले दिख गए हैं। आप चाहें तो बाद में इसे निकाल भी सकते हैं, निकालने की इसे ज़रूरत नहीं है। इससे पानी पहुंच जाएगा नीचे पोट में। नीचे पोट में पानी पहुंचेगा तो सारी जड़ों को लगेगा, और सारी मिट्टी और जो नीचे हमारा गार्डन वेस्ट है देखो सारा का सारा नीचे दब गया है। ये देखिए ये सारा दब गया है, और ये पानी देंगे ना हम मिट्टी डालेंगे तो ये दब जाएगा और सारा का सारा गल जाएगा। ये मैंने इसलिए ही रखा है। तो अब हमें इसमें से ये सारी मिट्टी निकाल लेनी है और बाल्टी में भर देनी है। इस गमले में हम कुछ और लगा देंगे, जैसे कि टमाटर के पौधे हो रहे हैं। ये गमला टमाटर के पौधे के लिए एकदम बढ़िया रहेगा। तो चलिए इसकी मिट्टी को निकालते हैं। और देखो फ्लावर सारा भिंडियों का यहाँ पे देखिए। अब इसे हम अच्छे से यहाँ पे हिलाएंगे, देखिए यहाँ पे। ये देखिए ये भी हमें लिकाटना है, तो चलिए इसे भी मैं लिकाटती हूँ।
तो ये जड़ें जो हैं, जड़ें निकालनी बहुत ज़रूरी हैं। बस यही मेहनत करनी है आपको और कुछ नहीं करना है। तो चलिए इस मिट्टी की जड़ को निकाल के अच्छे से इसे भर के ले चलते हैं। हम कौन से गमले में डालनी है ये वाली मिट्टी मुझे, क्योंकि इसमें से पेड़ निकला है, तो ये मिट्टी मुझे कौन से गमले में डालनी है वो अभी आपको दिखा दूंगी। और कौन से गमले में, किस तरह के गमले में डालनी चाहिए, किस तरह के पेड़ पौधे लगाने चाहिए या फिर बीज लगाने चाहिए। बीज आपके उग तो जाएंगे, लेकिन आपको बताने वाली हूँ मैं कि क्या कमी हो जाती है। इस मिट्टी में हमें गाइस कुछ भी मिलाने की ज़रूरत नहीं है। नाइट्रोजन, कोई भी टेप, पोटेशियम, कोई भी खाद हमें मिलाने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए क्योंकि गाइस मैं आपको बता दूं, इसमें है ना खुद ही बहुत ज़्यादा खाद है जो कि मैं डालती रहती हूँ। वही जो मेरी वीडियो में आपको देखने को मिल भी जाएगा, पहली 2-3 वीडियो नीचे देखिए और आपको एक डस्टबिन में मिल जाएगा कि मैं उस डस्टबिन जो होती है उस डस्टबिन में मैं क्या क्या डालती हूँ। जहाँ पे जड़ें होती हैं गाइस वहाँ पे बीज नहीं जम सकते। चलिए इसे मैं अब लेके चलती हूँ। तो चलिए इसे मैं इसमें डालती हूँ जो हमारा खाद है। देखो ये भी मिट्टी से थोड़ा सेम है, मिल रहा है ना। ये मिट्टी हो गई हमारी, जो पहले पेड़ पौधे हमारे काफ़ी दिन से इसमें भिंडी दे रहे थे। 7 महीने से भिंडी हमारी पूरी गर्मी से दे रहे थे। और ऐसे ही देखो ये मिट्टी जो खाद है ना, खाद भी मिट्टी सही हो रहा है, एकदम जैसे कि मिट्टी हो जाती है। तो चलिए इसे मैं डालती हूँ। जड़ें तो निकालनी पड़ेंगी, क्योंकि ये जड़ जब सूख जाती है ना, इन्हें भी मैं फेंकती नहीं हूँ। जब ये सूख जाती हैं तो ये भी मेरे गमले में नीचे दब जाती हैं, गमले में ही जाती हैं ये। अभी मिट्टी थोड़ी और लेके आते हैं इसमें। पहले डालती हूँ मैं सबसे पहले इसमें पानी।
पूरी मिट्टी को भिगो दूंगी। तो चलिए इसमें हम लगाएंगे सबसे पहले एक जो बेल वाली हमारी सब्जी है वह लगाएंगे। अच्छे से निकालना है। इसमें भी देखो नीचे गार्डन वेस्ट भर रहा है। तो मैंने इसे इस तरह से उठा लिया है। चलिए लेके चलती हूँ अब आपके सामने ही किस तरह से मैं लगा रही हूँ, देखते रहिएगा। ये देखिए यहाँ पे मैं इसे यहाँ पे लगाती हूँ। देखिए इस जगह पे थोड़ी सी जगह कर लूँगी यहाँ पे, और इसे शाम तक है ना सनलाइट नहीं लगनी देनी चाहिए। अब यहाँ पे हमें थोड़ा सा पानी भी देना है। पानी हमें थोड़ा ज़्यादा ही देना है क्योंकि पानी हमारे जो पोट है ना इसमें नीचे को लीकेज हो जाएगा। हमने होल बना के रखा है इसमें। और इसमें मैं मिट्टी अभी और डालूंगी। मिट्टी तो डालनी पड़ेगी इसमें। और ये पौधा हमें खड़ा करना है ऊपर को। आगे आगे देखिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, जो कि किचन गार्डनिंग का रखते हैं शौक। जो कि देखिए आप बाज़ार से लेने जाते हैं। मैं आपको सब्जियों के बारे में ही बता दूं तो बाज़ार से सब्जी लेने आप चले तो जाते हैं, आपको वो सब्जी वाले बेचारे पानी मार के रखते हैं ना, तो पानी से आपको लगती है एकदम ताज़ी है, तो वो ताज़ी नहीं होती है, बल्कि 2 दिन पहले यानी कि 1.5-2 दिन पहले से टूटी होती है। ठीक है, तो वो वासी हो गई, ताज़ी नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने देखिए पहले मैं आपको बता दूँ कि ये मैंने बेल को लगाया है ना, इसमें सपोर्ट के लिए मिट्टी भी डालनी ज़रूरी है, तो मिट्टी मैंने डाल दी है। अब ये सही है। और अभी ये डिसलाइक है, देखिए लाइक की लाइक अब ये हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अब ये लाइक है, ये देख सकते हैं, क्योंकि अब ये थोड़ा सा एक साइड को हट गया है। तो गाइस मैं आपको बता दूँ कि एक तो बासी सब्जी मिलती है, एकदम ताज़ी नहीं मिलती है। ठीक है, और आपको ख़रीदने जाना पड़ता है। 2 बेकार की बातें हो गई, और तीसरी बेकार की बातें मैं आपको बता दूं कि पैसे तो खर्च होते ही हैं। ठीक है ना। तो चौथी बेकार की बातें मैं आपको ये बता दूं कि सब्ज़ी इतनी ज़्यादा महंगी हो रही है, इतनी ज़्यादा महंगी हो रही है। जो 20 रुपये किलो 30 रुपये किलो हुआ करती थी वो 100 रुपये किलो हो रही है गाइस। 100 रुपये किलो, 80 रुपये किलो। तो सिंपल है, 300-400 रुपये लेके जाइए और आधा किलो सब्ज़ी लेके आइए, वो भी 4-5 सब्ज़ी बस, और वो 8 दिन भी आपकी नहीं चलेंगी। उसमें भी आपको चटनी और रायता बनाना ही पड़ेगा या फिर दाल बनानी पड़ेगी। और दाल को भी कम मत मानिएगा गाइस, दाल भी बहुत ज़्यादा महंगी हो रही हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसे सपोर्ट दे दी है, क्योंकि इस पेड़ पे मेरे पे लगने वाले हैं 2 से 3 धड़ी टमाटर। अब आगे आगे इस पर लगने वाले हैं। मुझे तो उम्मीद ऐसी लग रही है इससे, क्योंकि इसकी ब्रांच ऐसी चल रही है और देखिए लेंथ इसकी ज़्यादा है। तो इसलिए है ना गाइस, मैं क्या करूँगी कि मैंने रस्सी ले ली है हाथ में। पहले तो मैंने करेले की बेल सूखी हुई है, टूटी हुई, तो टूटी हुई करेले की बेल से मैं सपोर्ट देना चाह रही हूँ। तो चलिए इसे एक ब्रांच तो मेरी करेले की सूखी बेल से ही रुक जाएगी, तो इसे मैं बांध देती हूँ इस तरह से। अब इसे मैंने एक ब्रांच को तो बांध दिया है। अब दूसरी जो बहुत सारी ब्रांच हैं, इनमें तो काफ़ी सारे गाइस लगे हैं टमाटर, जो कि बहुत ही अच्छे। और ये पता है टमाटर ये हाइब्रिड नहीं है, ये देखिए ये टमाटर हैं हमारे देसी, और जो कि 100 रुपये किलो अब चल रहे हैं, और अब नहीं चल रहे हैं टमाटर तो पीछे। अब तो देखिए अक्टूबर का महीना सारा का सारा ही जाने वाला है, अब भी ये 100 रुपये किलो हैं। और हाइब्रिड जो होते हैं वो 80 रुपये किलो हैं। तो पीछे 2-3 महीने पहले है ना, मानसून के महीने से पहले, मौसम से पहले सॉरी, तब है ना गाइस 150-200 रुपये किलो भी 1-2 बार को पाए गए थे बाज़ारों में, क्योंकि मिल ही नहीं रही थी, सब्ज़ी थी नहीं गाइस। और देखिए आपको मैं बता दूं, बेकार की बातें तो हो गई, बाज़ार जाना, पैसा खर्च करना, बासी सब्ज़ी लेनी, और ऊपर से इतनी महंगी लेनी, तो 4 बेकार की बातें हो गई गाइस। और 5वीं ये बेकार की बात है गाइस कि आप है ना वहाँ जब जाते हैं तो आपको अच्छी तो लगती है
कि ये तो अच्छी सब्जी है, एकदम बढ़िया ताज़ी है, लेकिन वो ऐसी सच बात होती नहीं है, क्योंकि और ये भी पता नहीं होता कि ये फ्रेश तो है। देखने में तो अच्छी लगती है क्योंकि पानी मारते रहते हैं ना बेचारे, वो क्या करें, उनका काम ये है और उन्हें करना ही ये पड़ेगा क्योंकि उनकी रोजी रोटी दाल रोटी इसी से चलती है। तो इससे बढ़िया तो हम अपने घर में उगा सकते हैं। तो वो गाइस गंदी नालियों के पानी होते हैं ना, गंदे नालों के पानी चलते हैं, तो गंदे नालों के पानी में बहुत गंदा गंदा सब कुछ जाता है गाइस। इतने गंदी गंदी प्रभावित चीज़ जो उसमें जाती हैं और आपकी सब्जियों पे भी प्रभाव पड़ता है। तो गंदी नाली के पानी से उगी हुई सब्जी, गंदा नाली का जो पानी होता है वो सारा जाता है खेतों में, और इन्हीं खेतों में उस गंदे नाले के पानी से ही सब्जियां उगती हैं। और वही गंदे नाली के पानी में सब्जी उगने वाले खेत वाले होते हैं, वही अपनी सब्जियों को काट के गोभी पालक मेथी और गाजर मूली और शलजम जो भी होती हैं सभी सब्जियों को वो लेके जाते हैं मंडी, और मंडी लेके जाते हैं, कुछ बाज़ार लेके जाते हैं और मंडी से लेके जाते हैं फिर बाज़ार में दुकान वाले। और आपको लगता है कि बहुत साफ़ साफ़ जगह की ये उगी हुई सब्जी है, लेकिन नहीं गाइस। ये जो देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, कल शाम के समय मैंने ये ट्रांसप्लांट की थी बेल, और ये यहाँ को चढ़ा दूँगी, इसके ऊपर को चली जाएगी। ये जाल है, ये जाल मैंने अपने हाथों से बनाया था। और अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे हाथ हैं ना कटे पड़े हैं, चारों ओर से फटे पड़े हैं मेरे हाथ, तो मैं आपको दिखा दूंगी दूसरी वीडियो में, आप मुझे कमेंट ज़रूर करना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये इतनी बड़ी बड़ी लेंथ हाइट की सब्ज़ी हो रही है, पेड़ पौधे देखिए हो रहे हैं, और इतने ज़्यादा बड़ा साइज़ है हमारी सब्जियों का। तो ये कैसे है, और स्ट्रॉन्ग भी पेड़ बहुत ज़्यादा हैं। तो जड़ों को मैं काटती रहती हूँ, आपको मैं बता दूँ, और ऊपर से मैं सारी ही देखभाल करती ही रहती हूँ गाइस। मैं आपको क्या ही बताऊँ कितनी मेहनत करनी पड़ती है। और ये जो भिंडी के पेड़ है ना, इन्होंने मुझे इनका धन्यवाद करना चाहूँगी, क्योंकि इनका मैं डी एंड करने जा रही हूँ। और कल मैंने भिंडी जितनी भी थी सब मैंने तोड़ ली थी, यानी कि अपने किचन में ले जाके धर दी हैं, और मैंने बनाए थे अपने गार्डन से, यहीं से जहाँ पे अब आप मुझे देख रहे हैं, यहीं से करेले लेके गई थी मैं, और थोड़ी प्याज, और मैंने हरी मिर्च तो मैं यहीं से लेके गई थी और मैंने बना लिए हैं, और टमाटर भी लेके गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर है ना मुझे कुछ भी ख़रीदना नहीं पड़ता है, और इतनी साफ़ साफ़ जगह आप देख रहे हैं ना, इतनी क्लीन जगह रहती है, एकदम बढ़िया वाली ऑर्गेनिक जगह। और इतनी साफ़ साफ़ जगह की सब्ज़ी आपको नहीं मिल सकती खाने के लिए भी। और सॉरी, खाने की तो बात दूसरी है, खाने को तो आप गंदी नाली के गंदे पानी में उगी हुई सब्ज़ी खाइएगा, लेकिन देखने को भी आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि जो गंदे नाली के पानी में सब्जियां उगती हैं ना खेतों में गाइस, वही अक्सर खेत वाले सब्जियों को उगाते हैं उन्हीं खेतों में। और क्योंकि उसमें गंदी नाली का खाद ज़्यादा लगता है, और गंदी नाली में जो पानी चलता है कितना गंदा होता है गाइस, टॉयलेट बाथरूम और कितना गंदा होता है, बस पूछिए मत। वही पानी हमारी सब्जियों में मतलब खेतों में जाता है, तो खेत वालों को तो बेचारों को फ़ायदा होता है, किसान लोगों को। तो यहाँ पे ना गाइस किसान और मज़दूर बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं, तो उन लोगों को कोई कुछ कह भी नहीं सकता, और ऊपर से अन्नदाता मानते हैं, और होते ही हैं वो अन्नदाता, क्योंकि वो इतनी मेहनत जो करते हैं। लेकिन पानी तो वो गंदा देते हैं ना, ये तो गलत बात है ना। और गंदे गंदे खेत होते हैं धोरे, मतलब जो गांव के शहर के पास में होते हैं, तो कैट डॉग कितना गंदगी रखते हैं। तो ऐसी जगह पे ये सब्जियां उगती हैं और आपके मुंह तक आती हैं, और आपके किचन तक आने के बाद। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ ऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक बाज़ार। वेबसाइट पे आप जाना चाहते हैं तो मैं लिंक दे दूँगी, लेकिन आप कमेंट करेंगे तो मैं लिंक ज़रूर दे दूँगी, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है। और मेरी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा मेरे फेसबुक का, सुनीता प्रजापति, या फिर आप डायरेक्ट भी सुनीता प्रजापति फेसबुक पे जाके सर्च कर सकते हैं और देख सकते हैं। तो चलिए पूरी वीडियो देखना। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी मेहनत अच्छी लग रही होगी, तो एक लाइक ज़रूर करना, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना गाइस, मैं भी तो देखूँ कि मेरी वीडियो कहाँ कहाँ तक जा रही है, और कौन से क्षेत्र से आप मुझे देख रहे हैं, कौन सी कंट्री से मुझे देख रहे हैं आप, प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइए। तो अब मैं ना कुछ और करने जा रही हूँ, आप वीडियो देखते रहिएगा, ठीक है। और सभी को व्हाट्सएप पे मैसेंजर पे शेयर कीजिए, और फेसबुक पे आप मेरी वीडियो को डाउनलोड कर लीजिए, और फेसबुक पे स्टोरी में, पोस्ट में और वीडियो में डाल सकते हैं, रील में भी डाल सकते हैं, मेरा कोई रिएक्शन नहीं होगा।
क्योंकि दोस्तों जो कि दूसरी औरतें और लोग होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं बहुत ही गलत गंदे प्रकृति के, बहुत ज़्यादा बहसबाजी करते हैं। ऐसे लोगों से, ऐसी औरतों से मैं दूर ही रहना पसंद करती हूँ और मैं ऐसों को पसंद भी नहीं करती हूँ, और यहाँ पर आप भी नहीं करते होंगे मुझे उम्मीद है। और ना ही मुझे बहस पसंद है, मुझे शांति का माहौल पसंद है। आप लोगों का प्यार चाहिए, मुझे बहस नहीं चाहिए, तो मैं बहस नहीं करूँगी। तो आप ज़रूर सभी जगह जहाँ पे आप चाहते हैं मेरी वीडियो को आप क्लिप में डाल सकते हैं। तो चलिए, मैं तो यहाँ पे मेहनत कर रही हूँ। जो डली है ना, इन्हें हम निकाल देंगे अच्छे से हाथ से और बारीक कर देंगे। देखो कुछ ऐसे, एक भी नहीं छोड़नी है आपको, नहीं तो बीज जमेगा, और नहीं जो दूसरा आप ट्रांसप्लांट करेंगे सब्जियों का कोई भी पेड़ पौधा, जैसे कि यहाँ पे लगाएंगे दूसरा पौधा, तो वो जल्दी से ग्रो नहीं करेगा। तो मिट्टी की जो डली हैं उन्हें तो बारीक ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कुछ सरसों के पेड़ हैं, उन्हें मैं छोड़ दूँगी वैसे, क्योंकि सुंदर लग रहे हैं तो इसलिए छोड़ रही हूँ, नहीं तो इन्हें भी मैं निकालने वाली थी। पर पहले पूरे के पूरे खेत को इसे बुड़ाई करूँगी इस तरह से तोड़ तोड़ के मिट्टी को। तो चलिए करते हैं आगे। तो चलिए मैं आ गई हूँ दूसरे गमले में, और दूसरे गमले मेरे कई गमले इस प्रकार के ही दिखते हैं। और क्योंकि मैंने थोड़े थोड़े जो सरसों के दाने थे ना मस्टर्ड के, वो मैंने सभी जगह डाल दिए थे, लेकिन वो बड़े बड़े दूसरे पेड़ों की वजह से, बैंगन और भिंडी और बेल वाली सब्जियों की वजह से उग नहीं पाए। उगे थे पर वहीं के वहीं ख़त्म हो गए थे। तो कहीं कहीं को दिख रहे हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने निकाल ली हैं भिंडियों के पेड़ों की जड़ को। और चलिए अब मैं आ गई हूँ तीसरे गमले में, और निकालने के बाद अच्छे से मिट्टी निकाल देनी है, नहीं तो ये हरा रहता है कई दिन तक। और अच्छे से मिट्टी निकालने के बाद मैंने क्या करा है, बस इसे ऐसे ही डाल दिया है तोड़ के बीच में से कट करके, ताकि ये दोबारा से जड़ ना पकड़ सके। और मैं इसे मिट्टी में आराम से मिला दूँ, मिट्टी में मिट्टी डाल के ऊपर से मिट्टी बना दूँ इनकी, है ना। तो चलिए, ये बहुत तगड़े तगड़े पेड़ हैं भिंडियों के, जिनसे मैंने काफ़ी सारी भिंडी हार्वेस्ट की हैं। तीसरे दिन चौथे दिन तो गाइस मैं करती थी यहाँ पे हार्वेस्ट, अपने घर के लिए काफ़ी सारी होती थी। तो पहले इसे भी मैं कट कर लूँगी। जो इसकी जड़ें हैं ना पूरे के पूरे खेत में घूम रही हैं, देखो इसकी भिंडी के पेड़ की जड़ पूरे खेत में घूम रही है। और इसमें है ना 2 पेड़ और भी हैं, बताऊँ काहे के। एक है बैंगन, जिसपे बैंगन लगे हुए हैं बहुत सारे, अभी मैं आपको दिखाऊंगी, बस देखते जाइए पहले। और तीसरा पेड़ है इसमें जो कि बेल वाले घिया की बेल का, तो घिया की बेल का यहाँ पे पेड़ है तीसरा। और ये जो पिन्नी वगैरह होती हैं इन्हें तो निकाल देना ही चाहिए, तो गंदी भी लगती हैं और इनसे रूट्स भी नहीं निकलती हैं। तो यहाँ पे बेल को भी मुझे बचाना है कि बेल की जड़ ज़्यादा ना कट जाए, थोड़ी बहुत तो काटनी भी चाहिए हमें, क्योंकि गमला है ये, खेत नहीं है कि जो फैलने देंगे, है ना। तो इसमें है ना एक मूली भी है, तो सुंदर सा पेड़ खड़ा है, इसमें 3 और खड़े हैं। तो इसे तो मुझे लिकाड़ नहीं है, क्योंकि अब इनका टाइम ख़त्म हो गया, तो इनका मुझे करना है डिसमिस। तो देखिए अब मैं इसे उखाड़ती हूँ, देखो कैसी मिट्टी जम रही है ना, मिट्टी एकदम जम गई है ये। तो इसे बिल्कुल बारीक बारीक हमें करना है। पहले इसे मैं कन्नी की मदद से कर लूँगी। कन्नी है ना एकदम पैनी है कि इससे है ना कट जाती हैं जो जड़ होती हैं। तो इसकी मदद से मैं सारी मिट्टी लिकाड़ चुकी हूँ, और जो मिट्टी अलग से है और वो मेरे हाथ से नहीं लिकड़ रही है, तो वो मैं अच्छे से इसे चोट लगा के इसमें जो है ना, तो सारी मिट्टी को लिकाड़ लूँगी। और फिर मैं गार्डन को साफ़ भी करूँगी, यानी कि क्लीन झाड़ू भी करूँगी इसमें गार्डन में। और भी मैं गमले कहाँ कहाँ बनाऊँगी, कहाँ कहाँ लगाऊँगी, पूरी वीडियो देखना। और हाँ, एक कोने में जो 7-8 महीने से गमले रखे थे मेरे, बल्कि 1 साल ही हुई आई है, तो 3 गमले थे गाइस, तो वो मैंने आज ख़त्म कर दिए हैं। और वीडियो को एंड में ज़रूर देखना, मैं एंड में लगा दूँगी थोड़ा सा, ठीक है। तो वहाँ पे मैंने कौन सी गमले रखे हैं और क्या उसमें मैं बोऊँगी वो भी आपको दिखा दूँगी। तो चलिए पूरी वीडियो देखिए, और इसे देखिए तोड़ लेंगे हम। ये मैंने पहले ही तोड़ दिए थे भिंडी के जो पेड़ हैं गाइस, क्योंकि इन पे भिंडी आनी ऊपर से तो बंद हो गई थी, और नीचे से ऐसे उगने लगे और ऐसे भिंडी आने लगी, जैसे कि हमने दूसरे बीज बो दिए हैं भिंडियों के। तो मुझे फिर भी मेरा मन है ना बिल्कुल भी यहाँ पे ठहरा नहीं इन पेड़ पौधों पे,
मेरे मन ने बोला है कि बस इन्हें अब ख़त्म कीजिए, क्योंकि सारे जो क्यारी हैं ना, ये क्यारियों में सारियों में मिट्टी जो है ना रहेगी नहीं, क्योंकि सारी क्यारियों में तो भर जाएंगी ये जो जड़ें हैं पेड़ों की, क्योंकि पेड़ दरख्त हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा तगड़े हो रहे हैं, तो इसलिए तो यहाँ पे मुझे निकालनी है। अब मैंने देखिए इसी गमले में क्या करा है, इसी गमले में मैं इन पेड़ों की मट्टी बना लूँगी। वो कैसे बनाऊँगी देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ। पहले यहाँ से लिकाड़ लेती हूँ। चलिए, मैंने लिकाड़ लिया है ये सारे खरपतवार, क्योंकि वो गमला दूसरा खाली है जिसमें से मैंने लिकाड़ा है खरपतवार ये सारा, और भिंडी के पेड़, और उसमें दूसरे पेड़ लगाने हैं। तो इसमें मैंने पहले देखिए होल करा है, और होल करने के बाद में भिंडी के पेड़ तोड़ के मैंने अच्छे से यहाँ पे दबा दिए हैं। और ज़्यादा दबाने की भी ज़रूरत नहीं है, और अच्छे से थोड़ा सा दबाने की ज़रूरत भी है, क्योंकि ज़्यादा दबाएंगे तो गमला टूट जाएगा, और थोड़ा सा ना दबाएंगे तो ये ऊपर को उठे रह जाएंगे पेड़। और यहाँ पे है ना, आपके जो पेड़ ऊपर को उठे रह जाएंगे उन्हें हवा लगेगी और धूप लगेगी तो वो सूख जाएंगे, वो मिट्टी में नहीं दब पाएंगे, तो वो उनका खाद नहीं बन पाएगा, मिट्टी गाइस नहीं बन पाएगी। तो यहाँ पे मैंने देखिए ऊपर को एक भी टहनी जो मेरे भिंडियों के पेड़ की थी नहीं निकलने दी है, निकल नहीं रही है, और मैंने मिट्टी से आराम से दाब दिया है। और अब इसमें मैं पानी दे दूँगी, और रोज़ डेली मैं पानी देती रहूँगी, क्योंकि छत पर है, गमले हैं, और बहुत ही खुली हवा लगती है, और बहुत ही डायरेक्ट सनलाइट भी पड़ती है। और गमलों में तो पानी रोज़ ही देना चाहिए, एक टाइम। और ज़्यादा तगड़ी गर्मी होती है तो आप दोनों टाइम भी दे सकते हैं, नहीं तो एक टाइम से पानी कुछ लीकेज भी हो जाता है और वो सूख भी जाते हैं पेड़। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा का पूरा बैंगन का पेड़ हमारा ही भर रहा है, और इसी में ही देखिए घिया की बेल भी लग रही है, और एक देखिए मूली का भी पौधा है मेरे हाथ के आगे को, आप देख सकते हैं। तो यहाँ से मैंने देखिए भिंडी का भी पौधा निकाला है, जिस भिंडी के पौधे से मैंने काफ़ी सारी भिंडी हार्वेस्ट की हैं, और अपने किचन में मैं लेके गई हूँ, और मैंने रेसिपी भी बना के सभी ने खाई हैं। तो आज फाइनली इनका भिंडियों का डी एंड मैंने कर दिया है, और अभी तो और भी कई जगह से मुझे करनी है, लेकिन आपको नहीं दिखाऊंगी। आपको तो बस अब अच्छा कुछ दिखाऊंगी जो कि कुछ अलग अलग है। बस मुझे दिखाना था आपको कि भिंडी के पेड़ों को उखाड़ के, या फिर छत पे सब्जी उगा रहे हैं, किचन गार्डनिंग कर रहे हैं कहीं से भी, तो आप पेड़ पौधों से यानी कि गार्डन वेस्ट से ही कैसे मिट्टी बना सकते हैं, और वो भी बढ़िया ताकतवर एकदम स्ट्रॉन्ग वाली। जी हाँ, तो यहाँ पे देखिए अच्छे से पानी से भिगो दूंगी इस मिट्टी को मैं। मिट्टी को बहुत अच्छे से भिगोना है पानी से, ऐसे नहीं है कि थोड़ा थोड़ा पानी देना है, क्योंकि ये गलेगा नहीं, और मिट्टी उसके जो पेड़ पौधे हैं भिंडी के मैंने तोड़ के डाले हैं उसकी रग रग में मिट्टी नहीं पहुँचेगी। तो मिट्टी रग रग में थोड़ी थोड़ी पहुँचनी चाहिए, और पानी मिलता रहना चाहिए। तो 15-20 दिनों में ही ये भिंडी के पेड़ों की खाद बन जाएगी, एकदम गल जाएंगे। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे, और मैं अच्छे से समझा पाई होंगी आपको। अगर गाइस आपको समझ आ गई है, समझ रहे हैं आप, तो प्लीज़, वैसे तो मैंने बहुत अच्छे से आपको दिखाया है, समझाया है, बता रही हूँ, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लगा। पहली बार वीडियो देख रहे हैं ना, तो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए, बेल आइकन की घंटी सबसे ऊपर वाली प्लीज़ ज़रूर प्रेस कीजिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री होता है। अगर आपके बजट से अलग है तो कोई बात नहीं, लेकिन गाइस आपके बजट में है और आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, तो प्लीज़ ज्वाइन ज़रूर कीजिए। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, विनती है, खुशामंद है नहीं गाइस। तो बस ज़बरदस्ती नहीं है कुछ, और बस रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं हम आपसे। तो यहाँ पे देखिए पानी, ये गोभियों में गोभी आ रही है, तो पानी यहाँ पे अब मैं भर के दे दूँगी। एक गड्ढा सा कर लिया है, और गड्ढे से में भरा रहेगा पानी, तो गोभी के पौधों को पानी मिलता ही रहेगा। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि ये जो ऐसे प्रकार का ही देखिए, और ऐसे ही आकार का जो कद्दू होता है, हमारा जो पेठा, वह 5 किलो के मैंने निकाल लिए हैं पहले। और यहाँ पर देखिए जो चकाई होती है छोटी छोटी निकाल ली थी, लेकिन यहाँ पे ये हमारा कद्दू है ना, लौकी, ये जो राउंड शेप में आप लौकी देख रहे हैं, ये सच में बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो रहा है, और मुझे यकीन नहीं था कि ये इतनी पुरानी बेल पे इतना बड़ा लौकी लग जाएगा।
और गोभी भी मेरे पास होती रहती हैं। तो एक मैं हार्वेस्ट करती हूँ तो दूसरी निकल आती है, और तीसरी मैं हार्वेस्ट करती हूँ तो चौथी निकल आती है। आई होप आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। और देखिए थोड़ा सा यहाँ को ऐसा हो गया है मौसम, जो कि थोड़ा सा अच्छे से नहीं दिख रहा है, लेकिन मैं अब अच्छे से दिखाने की कोशिश करूँगी। ये देखिए, तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। छोटा सा ही पेड़ है, और उस पर से मैंने कल की बात है, कल मैंने पिछली वीडियो देख सकते हैं आप इस वीडियो से नीचे। कल मैंने ढेर सारे 1 बाल्टी भर के बैंगन निकाले हैं छत से, और भिंडी निकाली हैं। तभी तो मैं भिंडियों के पेड़ों की हार्वेस्टिंग कर रही हूँ। पहले भिंडियों को मैंने हार्वेस्ट किया, फिर अब पेड़ों को हार्वेस्ट कर रही हूँ। हार्वेस्ट नहीं कर रही हूँ, मतलब डी एंड कर दिया है, सॉरी इसके लिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि कितना अच्छे से सब कुछ यहाँ पे दिख रहा है और कितने अच्छे से लगे हैं। तो देखिए दूसरी क्यारी में जो मेरा सबसे बड़ा खेत था, उसमें से देखिए ये इतने तगड़े तगड़े पेड़ निकले हैं भिंडियों के, कि पूरी क्यारी में ही जड़ें निकल रही थी, फैल रही थी, चारों ओर को फैल रही थी गाइस, जगह ही नहीं थी। अब उस मिट्टी को मैंने क्या किया है कि इन पेड़ों को निकाल दिया है। देखिए अच्छे से मिट्टी भी निकाल दी है पेड़ों की जड़ों में से, और हिला हिला के, और उस मिट्टी को मैंने तोड़ाई बुड़ाई करके छोड़ दिया है 1 दिन और 1 रात की धूप देने के लिए, हवा देने के लिए, है ना। तो उसमें कुछ ताकत आएगी, और वो है ना, इस देखिए अब तीसरा गमला मेरा यहाँ पे तैयार हो गया है। तीसरे गमले में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरे गमले रखे हैं 4, ऊपर नीचे रखे हैं पोट वाले। ये देखिए 2 में तो आपको मैंने दिखाया ही है, ये भिंडी और कुछ बेल मैंने निकाली हैं, जो कि जिनका डी एंड कर दिया है बिल्कुल। और कुछ गोभी के पेड़ पौधे हैं, पत्ते हैं, और यही है तोरी और कद्दू और घिया की बेल, और ये सब पेड़ पौधे हैं, ये पेड़ पौधों के पत्ते हैं। इन्हें सभी को मैं डाल दूँगी देखिए दूसरे गमले में। और उसके ऊपर मिट्टी डालना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मिट्टी नहीं डालेंगे तो ये बहुत ज़्यादा गंदे लगेंगे गार्डन में, और मिट्टी भी नहीं आपकी बढ़ेगी, और मिट्टी बनेगी नहीं तो बढ़ेगी कैसे। तो इसके ऊपर मैं अभी पूरी वीडियो देखना, मैं क्या करने वाली हूँ, कहाँ लेके जाने वाली हूँ मैं। ये 3 गमले, 1 गमला तो शुरू में मैंने आपको दिखा दिया है, जिसमें कि मैंने खीरे की बेल लगाई है ना। उस कोने में देखो लौकी के पल्ले कोने में, और देखिए एक यहाँ से मैंने हटाया है, और इस गमले को हटाने के बाद यहाँ पे भी मैं रखूँगी, और देखिए कोने पे भी मैं रखूँगी। ये जो कोना आप देख रहे हैं कोने में, इस साइड में अभी देखा था थोड़ा सा आपने कोना, वहाँ पे 1 साल से लगभग रखे हैं, जो कि 3 गमले, उन्हें हटा के और किस तरह से मैं आप गमला उसमें रख के कोने में सफाई से एकदम क्लीन से आपको दिखाने वाली हूँ। चलिए पूरी वीडियो देखना। पूरी वीडियो के लास्ट में आप व्हाट्सएप पे सभी को शेयर करना गाइस, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। मैं 500 से 200 और 100, 150, 200 रुपये की सब्ज़ी तो रोज़ निकाल ही लेती हूँ छत से। अगर आपको यकीन नहीं आता है तो आ जाइए मेरी छत पर गाइस। जैसे कि गोभी है 80 रुपये किलो और 60 रुपये किलो, और टमाटर हैं 100 रुपये किलो, और हाइब्रिड हैं 80 रुपये किलो, और कद्दू है हमारा 60 रुपये किलो, 70 रुपये किलो, और 40 रुपये किलो, और 30 रुपये किलो भी है। मैं घिया लौकी कद्दू की बात कर रही हूँ। और जो हमारी चकई है वो 60 रुपये किलो भी है, और जो पेठा है वो भी 60 रुपये किलो भी है, और 30 रुपये किलो भी है। वो अलग अलग वैरायटी के ऊपर बात आ जाती हैं, तो इसीलिए मैंने बहुत सारी सब्जियों की वैरायटी लगाई हुई है। और आगे आगे भी मेरे पास अभी इतनी ज़्यादा वो नहीं है जगह और मट्टी, नहीं तो आगे आगे मैं अब लगाती जाऊंगी। वो मैं पुरानी बेल के हैं गाइस, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये पुरानी बेल के हैं। ये आप ये मत सोचिएगा, तो चलिए ये नई बेल के हैं, नई बेल के ये नहीं है, मुझे कमेंट ये पुरानी बेल के हैं जो कि आप देख रहे हैं। सकते हैं यहाँ से मैंने, यहाँ पे आप खड्डा सा देख रहे हैं, देखिए यहाँ से ये पुरानी बेल है जो मेरे हाथ में है। एक बेल और लगाई थी जो मैंने आपको दिखाई थी कि वो नीचे यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये है देखिए नई बेल। तो नई बेल पे भी कद्दू की बेल मैंने यहाँ से निकाल के लगाई थी। ये नई बेल जो है हमारी ये है गोल घिया वाली, गोल कद्दू आते हैं इस पे, तो वही है। और एक देखो हमारी जो नीचे है जो कि कद्दू वाली बेल है, ये है, ये कद्दू कौन सा है, ये या तो चकई है या फिर पेठा वाला है।
तो ये भी मैं अलग निकाल के लगाने वाली हूँ, और एक खीरे की बेल है, इसे भी अलग निकाल के लगाने वाली हूँ। पहले मैं वहाँ से क्लीन कर देती हूँ। चलिए झाड़ू उठा लेती हूँ। तो पहले मैं आपको दिखा देती हूँ बीजों का। देखो मेरे पास भंडार है, और अगर गाइस आप देखना चाहते हैं बीजों को तो आप कमेंट करना, मैं सब बताऊंगी, दिखाऊंगी। तो यहाँ पे देखो मैं इन्हें अब कैसे ट्रांसप्लांट करने वाली हूँ, या फिर इन्हें बिल्कुल ही ख़त्म करने वाली हूँ। ये बस आप है ना, आप देखते जाइए बस। पहले मैं यहाँ पे एक गमले को सेट कर देती हूँ, और इस गमले में देखती हूँ कि मुझे क्या लगाना है। तो चलिए यहाँ पे तो मैं दूसरा गमला रखती हूँ इस गमले के लिए, क्योंकि मुझे यहाँ पे एक लंबी बेल है वो चलानी है। उसके लिए मैं एक गमला दूसरी जगह पे, मुझे जगह मिल गई है, वहाँ पे मैं पहले ट्रांसप्लांट करने के लिए देखती हूँ कि हमारा पौधा जो ट्रांसप्लांट होगा बेल वाला, तो वो बेल वाली सब्जी जो हमारी होगी वो हमें ऊपर लेके जाना है। तो यहाँ पे है ना, आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे जगह है, और इस जगह पे मैं देखिए यहाँ को चल देगी हमारी जो बेल वाली सब्जी होगी, और पेड़ वाली हमारी नीचे चलेगी। ये लीजिए मैंने यहाँ पे क्लीन करके 2 ईंटें बिछा दी है। तो अब हम बेल वाली सब्जी को यहाँ पे लगाने वाले हैं। जिसमें ज़्यादा आपने गार्डन वेस्ट भर दिया है तो उसमें आप बेल वाली सब्जी, जो पौधे का बेल वाली सब्जी लगा सकते हैं, या फिर पेड़ वाली सब्जी लगा सकते हैं। तो वो पौधा होना चाहिए, डायरेक्ट बीज इसमें नहीं उगेगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने 2 ईंटें नीचे रख के, और देखिए यहाँ पे मैंने ये पोट को रख दिया है। ये देख सकते हैं नीचे 2 ईंट है, एक इस साइड है और एक इस साइड है। और यहाँ पे पोट को रखने के बाद मैंने यहाँ पे मेरे पास छोटा सा देखिए 1-1.5 फुट का यहाँ पे पाइप था, मैंने लगा दिया है, मेरे पास था। और ये कई टुकड़े मैंने बना के रखे हैं। ये गला हुआ पाइप पहला था, जो कि पहला निकला था, और उसी में से मैंने काट के रख दिए थे थोड़े से टुकड़े। अब इसमें आपको ज़रूरत नहीं है कि पाइप ही लगाएं, मेरे पास है तो मैं लगा रही हूँ। इससे ये होता है कि इसकी जड़ों तक पानी पहुँच जाएगा। मैं इसमें पानी भी डालूँगी, इसमें भी डालूँगी पानी, और यहाँ पे भी। तो यहाँ पे मिट्टी भर देती हूँ मैं। आप जो पानी देते हैं जड़ों तक पहुँच जाए, नीचे तक पानी गमले में वैसे तो अपने आप पहुँच जाता है, लेकिन लीकेज ज़्यादा हो जाता है। तो आप है ना खुदनी मचा के है ना मिट्टी में तब पानी देंगे ना, तो आपका पानी वेस्ट नहीं जाएगा, और सारा पेड़ की जड़ों में ही मिलता रहेगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसमें एक बाल्टे भर के डाल दिया है जो गोबर का खाद है। और इसमें देखिए गोबर की खाद ऐसी है कि मिट्टी बन गई है इसकी। और यहाँ पर इसे हमें देखिए तोड़ाई उड़ाई करनी है इसकी थोड़ी इस तरह से, जो कि ये बारीक हो जाएगा। मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा है इन काम से, तो मेरा है ना इसी में मन लग गया गाइस। और हर किसी के लिए आसान नहीं है, लेकिन इससे यकीन मानिए आसान काम भी नहीं है कोई और। बहुत आसान है सच में ये। इसमें थोड़ा हमें मिट्टी मिलाना है। और करेले देखो हमने तोड़ के है ना कल बना लिए थे गाइस, और आज भी मुझे 5 से 6 करेले दिख गए हैं। लेकिन मैं अभी इन्हें तोड़ूंगी नहीं, क्योंकि मैंने रात ही बनाए हैं, तो इसलिए मैं करेलों को हार्वेस्ट अब नहीं करूंगी। अब चलिए यहाँ से मिट्टी लेने के लिए मिट्टी लाते हैं। ये देखिए आप चाहें तो बाद में इसे निकाल भी सकते हैं, निकालने की इसे ज़रूरत नहीं है। इससे पानी पहुंच जाएगा नीचे पोट में। नीचे पोट में पानी पहुंचेगा तो सारी जड़ों को लगेगा, और सारी मिट्टी और जो नीचे हमारा गार्डन वेस्ट है देखो सारा का सारा नीचे दब गया है। ये देखिए ये सारा दब गया है, और ये पानी देंगे ना हम मिट्टी डालेंगे तो ये दब जाएगा और सारा का सारा गल जाएगा। ये मैंने इसलिए ही रखा है। तो अब हमें इसमें से ये सारी मिट्टी निकाल लेनी है और बाल्टी में भर देनी है। इस गमले में हम कुछ और लगा देंगे, जैसे कि टमाटर के पौधे हो रहे हैं। ये गमला टमाटर के पौधे के लिए एकदम बढ़िया रहेगा।
तो चलिए इसकी मिट्टी को निकालते हैं। और देखो फ्लावर सारा है भिंडियों का, यहाँ पे देखिए। ये भी हमें निकालना है, तो चलिए इसे भी मैं निकालती हूँ। तो भी हमें पेड़ निकालना होता है, उसकी पहले ये जो ब्रांच होती है उन्हें हम निकाल लेते हैं, और उससे बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है पेड़ निकालने में। तो ये जड़ें जो हैं, जड़ें निकालनी बहुत ज़रूरी हैं। बस यही मेहनत करनी है आपको, और कुछ नहीं करना है। तो चलिए इस मिट्टी की जड़ को निकाल के अच्छे से इसे भर के ले चलते हैं हम। कौन से गमले में डालनी है ये वाली मिट्टी मुझे, क्योंकि इसमें से पेड़ निकला है, तो ये मिट्टी मुझे कौन से गमले में डालनी है वो अभी आपको दिखा दूंगी। और कौन से गमले में, किस तरह के गमले में डालनी चाहिए, किस तरह के पेड़ पौधे लगाने चाहिए या फिर बीज लगाने चाहिए। बीज आपके उग तो जाएंगे, लेकिन आपको बताने वाली हूँ मैं कि क्या खाद है। देखो ये भी मिट्टी से थोड़ा सेम है, मिल रहा है ना। ये मिट्टी हो गई हमारी, जो पहले पेड़ पौधे हमारे काफ़ी दिन से इसमें भिंडी दे रहे थे। 7 महीने से भिंडी हमारी पूरी गर्मी से दे रहे थे। और ऐसे ही देखो ये मिट्टी जो खाद है ना, खाद भी मिट्टी सही हो रहा है एकदम, जैसे कि मिट्टी हो जाती है। तो चलिए इसे मैं डालती हूँ। जड़ें तो निकालनी पड़ेंगी, क्योंकि ये जड़ जब सूख जाती है ना, इन्हें भी मैं फेंकती नहीं हूँ। जब ये सूख जाती हैं तो ये भी मेरे गमले में नीचे दब जाती हैं, गमले में ही जाती हैं ये। अभी मिट्टी थोड़ी और लेके आते हैं इसमें। पहले डालती हूँ मैं सबसे पहले इसमें पानी। पूरी मिट्टी को भिगो दूंगी। तो चलिए इसमें हम लगाएंगे सबसे पहले एक जो बेल वाली हमारी सब्जी है वह लगाएंगे। अच्छे से निकालना है। इसमें भी देखो नीचे गार्डन वेस्ट भर रहा है। तो मैंने इसे इस तरह से उठा लिया है। चलिए लेके चलती हूँ अब आपके सामने ही किस तरह से मैं लगा रही हूँ, देखते रहिएगा। ये देखिए यहाँ पे मैं इसे यहाँ पे लगाती हूँ। देखिए इस जगह पे थोड़ी सी जगह कर लूँगी यहाँ पे, और इसे शाम तक है ना सनलाइट नहीं लगनी देनी चाहिए। अब यहाँ पे हमें थोड़ा सा पानी भी देना है। पानी हमें थोड़ा ज़्यादा ही देना है, क्योंकि पानी हमारे जो पोट है ना इसमें नीचे को लीकेज हो जाएगा। हमने होल बना के रखा है इसमें। और इसमें मैं मिट्टी अभी और डालूंगी। मिट्टी तो डालनी पड़ेगी इसमें। और ये पौधा हमें खड़ा करना है ऊपर को। तो गाइस आपको मेरी इतनी मेहनत कैसी लगी? अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक करें, बिल्कुल फ्री होता है। और आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिख रहा है, उसे प्रेस करें, और बेल आइकन की घंटी सबसे ऊपर वाली प्रेस करें। व्हाट्सएप पे सभी को शेयर करें, सेव कर लें वीडियो को। अगर किचन गार्डनिंग का शौक़ रखते हैं तो मुझे कमेंट ज़रूर करें।